बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है पहला सवाल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। वो कहता है कि एक ट्रेन है, a train moves with uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर for 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। ठीक है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। 2.1 में गिवन डाटा है वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे। तो 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये बनेगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो है टाइम गिवन है 10 सेकंड और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। S इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो सोल्यूशन है S इज इक्वल टू V इंटू टी। फॉर्मूला यूज करेंगे तो S इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो S इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल 2.1 था। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है 2.2। 2.2 न्यूमेरिकल है। उसमें वो कहता है a train starts from rest, it moves through 1 kilometer in 100 second with uniform acceleration, what will be the speed at end of 100 second। अच्छा, 2.2 न्यूमेरिकल में गिवन डाटा है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है 100 सेकंड और डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर होता है तकरीबन 1000 मीटर के इक्वल। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था S इज इक्वल टू VAV इंटू टी। VAV का मतलब है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग S इज इक्वल टू VAV की जगह लिख देंगे VI प्लस VF ओवर 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये आगे जाके बनेगा S में 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंटू 100। सही है, तो ये 1000 2 उधर चला जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 0 प्लस VF इंटू 1000 100 सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो है ये बनेगा 2000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू VF। तो VF आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 VF है 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, आगे जो है 2.3 सवाल। 2.3 सवाल है, उसमें वो बोलता है 2.3 सवाल है, उसमें बोलता है a car has a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, it accelerates at 0.2 मीटर पर सेकंड for half minute। find the distance traveled by this time find the distance traveled during this time and final velocity of the car। अच्छा, 2.3 सवाल है। 2.3 सवाल में हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और जो टाइम है 0.5 मिनट और जो अपना मिनट से इसको सेकंड में ले जाएंगे 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 30 सेकंड।
टाइम बन जाएगा 30 सेकेंड। उसके बाद जो है हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। हम लोग सोल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन को और मोशन को यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह आ जाएगा 10 प्लस एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा 0.2 इंटू टाइम है 30। तो ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 6, वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, सही है। उसके बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस इज इक्वल टू, जिस तरह पहले भी फॉर्मूला यूज़ किया था, वी ए वी इंटू टी, तो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी, तो एस इज इक्वल टू 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम है 30, तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू 26 ओवर 2 इंटू 30, तो ये बन जाएगा 2 1 2 13, एस इज इक्वल टू 390 मीटर, ठीक है। ये 2.3 सवाल था। अगला सवाल है जिसमें वो कहता है, उसमें वो कहता है कि अगला सवाल है 2.4 सवाल में कहता है a tennis ball is hit vertically upward and with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached with the ball. How long it will take to return to ground. अच्छा 2.4 सवाल है। 2.4 सवाल में हमें गिवन डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 3 सेकेंड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है -10 की पावर मीटर पर जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। इसलिए नेगेटिव में एक्सेलरेशन है क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है टेनिस बॉल, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है टोटल टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू फाइंड आउट, एस इज इक्वल टू फाइंड आउट और वी एफ इज इक्वल टू फाइंड आउट। सोल्यूशन में लिखना है हमें एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -10 हाइट फाइंड आउट करने इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा -20h इज इक्वल टू -900 माइनस अगर h इज इक्वल टू 900 ओवर 20, तो h इज इक्वल टू तकरीबन आ जाएगा 45 मीटर हाइट। उसके बाद जो है हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, इसको ऐड करेंगे टाइम टू रीच ग्राउंड फ्रॉम हाइट, सही है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना 3 सेकेंड, ठीक है। और टाइम जो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए है वो भी 3 सेकेंड, बराबर टाइम है, तो ये बन जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अच्छा अगला सवाल है 2.5 सवाल में वो कहता है a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration total distance traveled by the car. अच्छा 2.5 सवाल है, उसमें गिवन डाटा हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम है 10 सेकेंड।
टू फाइंड करना है हमें s इज इक्वल टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइंड आउट सोल्यूशन है हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ठीक है। तो ये 0 इज इक्वल टू vi 40 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू 10 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 इंटू a, तो a इज इक्वल टू माइनस 40 ओवर 10 और a इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 40 और टाइम है 10, तो s इज इक्वल टू टाइम 5 आएगा, 5 है ना, 5 सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 200 मीटर। तो कहता है सपोज करो लो लेट s1 इज इक्वल टू s, यानी कि जो डिस्टेंस पहला डिस्टेंस है उसको हम s सपोज कर लेंगे, तो s1 आ जाएगा 200 मीटर, सही है। आगे जो है वो कहता है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस 4, ये थर्ड क्वेश्चन हम यूज करें, माइनस 4 इंटू s2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8s2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 1600, और ये s2 इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 8, तो s2 इज इक्वल टू आ जाएगा 200 मीटर। और टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, तो s1 था तकरीबन 200 और s2 भी 200, ये बनेगा 400 मीटर, ठीक है। 2.5 न्यूमेरिकल, 2.6 न्यूमेरिकल में वो कहता है 2.6 न्यूमेरिकल में कहता है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। 2.6 सवाल है, 2.6 सवाल, उसमें गिवन डाटा है, गिवन डाटा हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है 100 मीटर, ये मार्क करो। अच्छा, तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन है, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 इंटू 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 100 इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू vf स्क्वायर, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये vf इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, तो vf को हम लोग मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे, 10 को 3600 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये vf आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये था मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में लेके जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगला सवाल है 2.7 सवाल है, A train starts from rest, accelerates uniformly and attains, ये सवाल मेरे ख्याल से नहीं आएगा, इसको स्किप करते हैं। 2.8 सवाल करते हैं, जो ग्राफ बना के करने वाला सवाल होता है ना, वो मेरे ख्याल से
2.8 सवाल है, उसमें वो कहता है कि 2.8 सवाल है, कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। बल्कि करा ही देता हूँ, चलो आ सकता है। 2.7 सवाल है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सरेल यूनिफॉर्मली एंड ट्रेन्स आर वेलोसिटी 48 km/h in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally it moves with uniform retardation and stop after 5 minutes. Find the total distance traveled by the train. 2.7 सवाल है, उसमें given है initial velocity 0, final velocity है 48 km/h, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों ने बनाना है। ए बी सी डी ई, ठीक है, 0। तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू व्हाट वेलोसिटी 48 into 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी 13.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद ओ ई जो है ना 2, 5 और 3 मिनट, तो ओ ई बन जाएगा 10 into 60 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 600 सेकंड, 10 मिनट। और ए सी इज इक्वल टू 5 मिनट, क्योंकि ये ऑपोजिट है ना, ए सी इज इक्वल टू 5 मिनट इज इक्वल टू 5 into 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू फाइंड आउट, सॉल्यूशन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। डायग्राम मैंने मिटा दी है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है एस इज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides into height यानी कि height होता है distance between parallel sides। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਸ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो S is equal to 1/2 OE plus AC into AB। तो S is equal to 1/2 into 600 second plus 300 second into 13.33। S is equal to 1/2 into 15 into 60 into 13.33। तो S is equal to 5998.5 मीटर। तो S is equal to 6000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है। मैं यदि कोशिश है इसी वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूँ आप लोगों को, सही है। आगे है 2.98 सवाल है। A cricket ball is hit vertically upwards and returns to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball। अच्छा, 2.8 सवाल में given data है final velocity 0, g is equal to gravitational acceleration 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नेगेटिव में, क्योंकि वो ऊपर जा रही है, ग्रेविटी से दूर जा रही है। टोटल टाइम है 6 सेकंड, ठीक है। यानी कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रीच एट ग्राउंड, दोनों को मिला के 6 सेकंड बनता है, ठीक है। उसके 3 + 3
ये मैंने कहा 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अच्छा, तो टाइम जो है, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड हम लेंगे, जो कि है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, सही है। उसके बाद जो है हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है फर्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फर्स्ट इक्वेशन है ना, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू Vi प्लस -10 इंटू 3। तो ये बन जाएगा Vi इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस से कट गया, और Vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब आगे हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन की। तो ये 2gh इज इक्वल टू Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 इंटू 10 इंटू h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -20h इज इक्वल टू 0 माइनस 900, और ये बनेगा h इज इक्वल टू -900 ओवर -20, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, h इज इक्वल टू 45 मीटर। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकंड, और हाइट जो है 45 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आखिरी न्यूमेरिकल है, उसमें वो कहता है, आखिरी न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल 2.9 न्यूमेरिकल है। 2.9 न्यूमेरिकल में वो कहता है when brakes are applied the speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest? ये 2.9 सवाल है, हम इसका फिगर बना लेंगे। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है पहले, फिर 96 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है बाद में, और डिस्टेंस पहला S1 है 800 और S2 हमें फाइंड आउट करना है, सही है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। तो अब हम टाइम को लिखते हैं सेकंड में। अब हमें फाइंड आउट करना है, गिवन डाटा है, गिवन डाटा है, पहला डिस्टेंस है 800 मीटर, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी है 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 96 को हम लोग मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपना 26.67 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये बन जाएगा 48 इंटू 1000 ओवर 3600, तो ये बन जाएगा अपना 13.33 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद जो है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है S2 इज इक्वल टू फाइंड आउट, यानी कि बिफोर ट्रेन स्टॉप्स, यानी कि डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सॉल्यूशन है 2as1 डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर, तो 2 इंटू a इंटू 800 इज इक्वल टू 13.33 स्क्वायर माइनस 26.67 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 177.69 माइनस 711.289, 1600 इंटू a इज इक्वल टू माइनस 533.5989, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 533.5989 डिवाइडेड बाय 1600, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 0.333 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी इस तरह का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करते हुए टू फाइंड S2, ठीक है, S2 फाइंड आउट करना है। तो S2 फाइंड आउट करने के लिए हमें 2as2 इज इक्वल टू Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.333
13.35 into S2 is equal to 0 का स्क्वायर माइनस VI होता है 13.33 का स्क्वायर। उसके बाद जो है माइनस 0.667 into S2 is equal to minus 177.6889, ठीक है। उसके बाद S2 is equal to minus 177.6889 डिवाइडेड बाय माइनस 0.667, माइनस माइनस से कट गया, S2 is equal to 266.40 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है रिजल्ट ये शो करता है कि जो बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑफ द ट्रेन हैज कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 266.40 मीटर। अच्छा, आगे 2.10 सवाल है, उसमें वो कहता है 2.10 सवाल में कहता है इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। अब हमने इसमें गिवन डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 26.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन है 0.333 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टाइम, टाइम इज इक्वल टू फाइंड आउट। सोल्यूशन है, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, तो 0 इज इक्वल टू 26.67 प्लस इंटू माइनस 0.3335 इंटू T, और ये बन जाएगा 0.3335 इंटू T इज इक्वल टू 26.67, तो टाइम इज इक्वल टू 26.67 डिवाइडेड बाय 0.3335, तो टाइम आ जाएगा 80 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके, और लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।